हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो अभी करंट में जो समस्या चल रही है खेती के बारे में, जो टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे कि ये टिड्डियाँ हैं क्या आखिर, और कैसे ये फसल को प्रभावित करती हैं और इनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टिड्डी जो है, इसे रेगिस्तानी टिड्डे बोलते हैं, इसको लॉकस्ट भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है सिस्टोसेरिका ग्रेगेरिया। ये एक टिड्डे की ही प्रजाति है, छोटी सींग वाली जो होती है। ये सबसे विनाशकारी प्रवासी कीटों में से एक है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ हरी फसल से लेके जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी हरी फसल दिखती है इनको, घास फूस जो भी हो, पूरा एकदम ख़त्म कर देते हैं ये। अनुकूल परिस्थितियों में ये एक झुंड में 8 करोड़ तक टिड्डियाँ हो सकती हैं। और 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो लगभग 150 मिलियन टिड्डियाँ हो सकती हैं। और ये एक रात में 35,000 व्यक्तियों के बराबर खाना खा सकती हैं। 35,000 व्यक्तियों के बराबर भोजन नष्ट कर सकती हैं। हमारे देश में टिड्डी चेतावनी संगठन 1939 में बना था। इसके बाद 1946 में इसे डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज में मर्ज कर दिया। ये टिड्डियों की गतिविधियों पर निगरानी रखता है, उसी हिसाब से हमें सूचनाएं देता है। उसके बाद हम बात करें कि जो टिड्डी दल का आगमन है भारत में, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। टिड्डी दल का आगमन भारत में लगभग 7-8 बार हो चुका है, जिसमें सबसे पहले 1978 में हुआ, उसके बाद 1986 में, फिर 1989 में, फिर 1997 में, फिर 2005 में, फिर 2010 में, फिर 2019 में। लेकिन सबसे खतरनाक जो आक्रमण था आज तक का, वो 1993 में हुआ। ये राजस्थान में हुआ था, जयपुर के आसपास के एरिया में। इसमें क्या था, आसपास के एरिया की पूरी फसल ही चौपट हो गई थी। इसमें अनुमान है कि 3,82,000 हेक्टेयर एरिया की फसल नष्ट हुई थी। 3,82,000 हेक्टेयर एरिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हानि हुई होगी उस समय। अब देखते हैं टिड्डी दल आखिर आता किधर से है। ये टिड्डी दल जो है, ये इसका मूल जो निवास है वो अफ़गानिस्तान, तुर्गिस्तान और आपका जो उष्ण कटिबंधीय वाले ग्रास एरिया हैं, फिलीपींस हो गया, और उधर चाइना की जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं, जो बलुई क्षेत्र है, वहाँ पे परमानेंट रूप से निवास करती हैं, इनका निवास स्थान है। उसके बाद ये प्रजनन और भोजन की तलाश में बाद में ये आपका हो गया सऊदी अरब, यमन, इराक, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इधर होते हुए और फिर राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ से प्रवेश करती हैं। धीरे धीरे करके पूरे भारत में ये फैल जाती हैं। दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि जो टिड्डी दल है, इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। टिड्डी का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, जहाँ टिड्डी दल रात को जहाँ विश्राम करते हैं लोग रात्रि में, वहाँ पे मादा जो है उचित नमी पाकर अपने उदर को ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर अंदर घुसेड़ के वहाँ पे अंडे दे देती है, मादा जो टिड्डी होती है। और ये जो अंडे होते हैं ये 40 से 120 होते हैं अमाउंट में, और एक बार में दोबारा में ये हो 150 से 200 हो सकते हैं। और इसमें आपके अंडे जो हैं वो चावल के आकार के नारंगी पीले रंग के होते हैं अंडे। और ये जो अंडे हैं ये लगभग 13 से 14 दिन में अंडों से फिर निकलते हैं हापर्स, छोटे बच्चे निकलते हैं जिन्हें हापर्स बोलते हैं। ये हापर्स जो हैं ये उड़ने में असक्षम होते हैं, इसलिए ये फुदक फुदक कर चलते हैं, और ये भी फसल को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या है, पत्तों के, फसल के जो हैं कोमल भागों को खाते हैं। पत्ता हो गया, कोमल तना हो गया, छोटे लेवल पे इनको। इनका इलाज अगर इसी टाइम पे कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे ये फुदक फुदक के चलते हैं तो एक खाई खोद दी जाए, उस खाई में ये सारे गिर जाएं, उसके बाद इसका इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए, तो ये वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएंगे। टिड्डी दल में एक खास बात है कि इसके समूह को अगर अंडे देने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ती है और फिर इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आगे देखते हैं, जब इसकी मादा अंडे देती है तो अंडों से लगभग 2 हफ्ते में हापर्स निकलते हैं। ये हापर्स जो है 5 अवस्थाओं को पार करने के बाद ये 10 से 15 दिन का समय लेते हैं और वयस्क बन जाते हैं। वयस्क बनने तक इनमें ये पहले छोटी टिड्डी गुलाबी रंग की होती है, फिर भूरे रंग की होती है दूसरी टिड्डी, फिर जो वयस्क टिड्डी है वो पीले रंग की होती है, और इस पर मादा जो टिड्डी है वो आकार में थोड़ी बड़ी होती है और उस पर काले काले धब्बे पाए जाते हैं। एक मादा टिड्डी जो है प्रतिदिन अपने अपने आकार के बराबर भोजन कर सकती है, मतलब उसका जो आकार है, उसका जो साइज है, उतना ही वनस्पति वो खा सकती है। मादा टिड्डियाँ जो है अंतिम 2 सप्ताह में प्रजनन करने लग जाती हैं, और प्रजनन के बाद 42 घंटे में ये अंडा देना प्रारंभ कर देती हैं। और एक मादा टिड्डी पहली बार में 40 से 120, दूसरी बार में 200 से 250 अंडे देती है, जो कि मात्रा में बहुत अधिक है। दोस्तों, इसके नियंत्रण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका नियंत्रण करना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी ये राय दी जाती है कि किसान जो हैं वो अपने खेतों की निगरानी झुंड बनाकर करें, समूह में करें, और जो ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर हैं, बड़े स्प्रेयर हैं, छोटे स्प्रेयर हैं, सब में कीटनाशक वगैरह भर कर रखें, टार्चों का इंतज़ाम करके रखें,
और ये क्या है, जैसा इसका झुंड आता है तो उसको फसल में बैठने से ही बचाएं पहले। अगर वो बैठ गया तो फिर बहुत अधिक नुकसान होगा। तो हम ये देखें कि वो झुंड है वो फसल में बैठ ही ना पाए। इसके लिए क्या है, हमें शोर शराबा करना चाहिए, खाली डिब्बे वगैरह बजाने चाहिए, ढोल वगैरह बजाएं, डीजे वगैरह की सुविधा हो। मतलब हमें बहुत अधिक मात्रा में साउंड प्रोड्यूस करना है जिससे कि ये बैठे ही ना और ये माइग्रेट हो जाए, दूसरी जगह चले जाएँ, ये उस खेतों पे ना बैठ पाएंगे। उसके बाद क्या है, हमें ट्रैक्टर वाले जो स्प्रेयर हैं उनमें सब में हमें जो केमिकल घोल के रखने चाहिए, इंसेक्टिसाइड वगैरह, ताकि बिना किसी देरी के जैसे ही इनका आक्रमण हो तुरंत छिड़काव कर सकें। और हो सके तो इन्हें बैठने ही ना दिया जाए, और अंडे देने से पहले, अगर अंडे दे दी उसके बाद इनकी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ेगी, तो हमें ये उपचार करने चाहिए। तो चलिए थोड़े इंसेक्टिसाइड की लिस्ट देख लेते हैं। इंसेक्टिसाइड, इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, आप एक इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, मैं कई नाम बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है, 500 लीटर जो पानी है, 500 लीटर पानी में अलग अलग जो इसी के हिसाब से इंसेक्टिसाइड है, 500 लीटर पानी पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना होता है। तो आप इंसेक्टिसाइड देख लेते हैं। क्लोरोपाइरीफास 20 EC, ये 1200 ml डालेंगे 500 लीटर पानी में। उसके बाद आपका क्लोरोपाइरीफास 50 EC, ये 1000 ml डालेंगे। लेमडा साई हेलोथिन 5% EC 400 ml डालेंगे। मेलाथियान 50 EC 1850 ml। डेल्टामेथ्रिन 2.8 EC 250 ml 500 लीटर पानी में। फिप्रोनिल 5% EC 2500 ml 500 लीटर पानी में। जो भी मैंने बताया वो 5, इसमें से एक इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, 500 लीटर पानी में डाल के पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना है। और इसमें जब हापर्स का अपन नियंत्रण करेंगे तो उस समय मैंने आपको बताया कि हापर्स जो है उड़ने में असक्षम होते हैं, ये फुदक फुदक कर चलते हैं। तो क्या है, खाई खोद दी जाए, खाई के अंदर क्या है, जैसे ये पार करने लग जाएंगे एरिया को तो खाई के अंदर गिर जाएंगे। उस समय पे इसमें से किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके, और जैसे ये मर जाए तो ऊपर से क्या है मिट्टी वगैरह डाल दे, तब के मर जाएंगे। तो क्या है, ये अपनी पॉपुलेशन उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वयस्क होने के बाद ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं और इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इन्हें छोटे लेवल में कंट्रोल कर लिया जाए या फिर खेतों में बैठने ही ना दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी मैंने जानकारी दी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।